नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश के जिला हरिद्वार की है। दरअसल 3 जून 2025 की बात है। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र का एक मोहल्ला है। एक व्यक्ति अपनी 13 साल की बेटी के साथ जो है बैठा हुआ था। वो सोच रहा था कि आखिरकार कैसे जाऊँ, कैसे नहीं जाऊँ। वो ये बात भी सोच रहा था कि भाई किससे सलाह लूँ, किससे सलाह मशवरा करूँ, या फिर ये बात जो है थाने तक जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। लाखों बार उसने सोचा। जब जाकर उसने जो है एक कदम उठाया, वो जो है कोतवाली की तरफ जाता है और इंतज़ार करता है भाई एसएचओ साहब का कब आएंगे। तो जब कोतवाली प्रभारी उधर पर आते हैं तो वो अपनी बात बताना शुरू करता है। वो कहता है कि साहब, ये मेरी बेटी है, इस बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत भयानक हुआ है। जिसे ये बात जो सुनी जाती है तो उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ रहते हो, और उनके बैकग्राउंड में जानने की कोशिश की जा रही थी। तब वो एसएचओ कहते हैं कि देखिए, मैं पहले जो है उच्च अधिकारियों से बात करता हूँ, उसके बाद जो है हम बात करते हैं। कोतवाली प्रभारी ने जो है सीधे एसएसपी को फ़ोन लगाया और एसएसपी से बातचीत की। कहा कि साहब, कुछ इस तरीके का जो है मामला है, क्या करना चाहिए। एसएसपी ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर बना हुआ है, आप चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। यदि इनकी बात में सच्चाई है तो भाई इनकी जो है जाँच पड़ताल कीजिए और हम आपको दिशा निर्देश देते हैं, उस हिसाब से आप काम करिए। अब भाई कोतवाली प्रभारी को जो है आदेश मिल जाता है और उस लड़की के पिता से पूछा जाता है कि बात क्या है। तो बताते हैं कि भाई जनवरी 2025 की बात है। 13 साल की उनकी बेटी है जो कि अपने माँ के साथ रहती है। उनकी माँ ने कहा है कि हम लोग घूमने के लिए कहीं जा रहे हैं, जो कि भेल स्टेडियम है, वहाँ पर घूमने के लिए चलते हैं। अब कार में बैठते हैं। वो कार में बैठकर जब जो है उस स्टेडियम में जाते हैं, और उस कार के अंदर जो है 2 सदस्य और बैठे रहते हैं। उनका नाम होता है सुमित पटवाल, जो कि उस लड़की की जो माँ होती है, जो 13 साल की लड़की की माँ होती है, उसका वो प्रेमी होता है, और जो कि न्यू कैनाल कॉलोनी जो है बहादुर बाद का रहने वाला होता है। साथ ही एक और लड़का होता है जो प्रेमी का दोस्त होता है, नाम उसका शुभम होता है। अब ये दोनों दोस्त जो है कार में बैठे हुए हैं और लड़की पीछे बैठ जाती है। इनके साथ वो दोनों उस लड़की के साथ जो है गंदी हरकतें करने लगते हैं। वो लड़की शुरुआत में समझ नहीं पाती कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। तब उन दोनों ने, उन भेड़ियों ने उस 13 साल की लड़की को नोचना शुरू कर दिया, और वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन माँ के कानों तक उस बेटी की चीखने चिल्लाने की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। माँ आराम से जो है अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी के आबरू लूटते हुए देख रही थे, और वो दोनों दरिंदे उस 13 साल की लड़की का बलात्कार कर रहे थे। सामूहिक बलात्कार करने के बाद यहाँ से कहानी आगे बढ़ जाती है। और यही नहीं, ये लड़की जो है कुछ दिन के बाद जो है ये हरिद्वार और वृंदावन, आगरा, ऐसी जगहों पर भी घूमती है। कई जगहों पर इस लड़की के साथ ऐसे ही सामूहिक दुष्कर्म होता है, बलात्कार होता है। और ये लड़की पहले तो बड़ी खिलखिलाती थी, हंसती थी, माँ से बात करती थी, पिता से बात करती थी, भाई से बात करती थी। लेकिन जनवरी 2025 के बाद जो उसके साथ हुआ, उसके बाद इसके चेहरे की हंसी कहीं ना कहीं खो गई, गायब हो गई। पहले खुशी खुशी अपने पापा से मिलने जाती थी, लेकिन काफ़ी वक्त से अपने पापा के पास जा नहीं पा रही थी। आखिरकार जब इसके साथ ऐसा हो जाएगा, उसने कभी सोचा ही नहीं था। अपने पिताजी को पूरी कहानी सुनाई जाती है, और एसएसपी के आदेश के बाद फिर इस कहानी पर एफआईआर दर्ज की जाती है। और एफआईआर जब होती है तो कोतवाली रानीपुर में धारा जो है 70/2, 351/3, 3/5, 3/4 और 5/1, इस प्रकार से जो है कई सारी धाराएं जो है लगाई जाती हैं। अब इधर पर दोस्तों क्या होता है कि इधर जांच पड़ताल शुरू हो जाती है, और आखिरकार लड़की का जो है मेडिकल कराया जाता है। और मेडिकल जब उसकी रिपोर्ट आती है तो उसको देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। जो लड़की ने बोला था उस बात की कहीं ना कहीं पुष्टि हो रही थी, यानी कि उसके साथ कोई ना कोई जो है बहुत भयानक रूप से गंदा काम जरूर हुआ था। आखिरकार जो है पुलिस ने इसका बयान जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो है इसका बयान होता है। पहले उस लड़की ने, लेकिन सबसे पहले जो कहानी अपने पिता को सुनाई थी, उसके बाद जो है एसएचओ जो होते हैं उनको सुनाई थी। अब वही कहानी जो है तीसरी बार जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने सुनाई जाती है। आखिरकार इन दोनों जो दरिंदे थे, उन दरिंदों को भी गिरफ्तार करने के लिए दबिश देनी शुरू की जाती है। साथ ही माँ को भी हिरासत में लिया जाता है। माँ भी हिरासत में आ जाती है और उसका प्रेमी सुमित पटवाल भी हिरासत में आ जाता है, और 24 घंटे का समय लगता है उस शुभम को गिरफ्तार करने में, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ के शाहपुर से आखिरकार उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब मीडिया के सामने जब ये कहानी आती है, पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट जाती है कि आखिरकार इसमें कितने पहलू हैं और कितनी बातें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं, जिनको सामने लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि माँ को और उन दोनों दरिंदों को सजा मिल सके। आखिरकार इस महिला के बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि महिला छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय थी। पहले एबीपी के लिए अपना काम करती थी, उसके बाद जब वक्त आगे बढ़ जाता है
तब वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाती है और बहुत ही कम समय में उसने जो है भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा पद भी हासिल कर लिया था। फरवरी 2023 में जो है वो एक बड़े पद पर भी बैठ जाती है, फिर उसको एक बड़ा पद मिल जाता है। अब कुछ वक्त आगे बीत जाता है, लेकिन अगस्त 2024 में उस पद से उसको पद मुक्त कर दिया जाता है। और जब ये कहानी सोशल मीडिया के अलग अलग हैंडल्स पे चल रही थी, तब जाकर जो है 4 जून 2025 को इस जो है भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से इसको मतलब निकाल दिया जाता है। अब इधर दोस्तों कुछ जो है अखबार के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी पता चलता है कि ये जो है अपने पति के साथ मारपीट करती थी। जी हाँ दोस्तों, अपने पति के साथ मारपीट करती है और इनमें काफ़ी विवाद बढ़ जाता है। तो इसके रहते जो है पति पत्नी जो है, या फिर बोले तो इसका पति जो है वो अलग रहने लगता है। और भाई जो उसके हिस्से में जो बेटा आ जाता है और जो बेटी होती है वो माँ के हिस्से में चली जाती है। अब ये कहा जाता है कि बेटी माँ के साथ ज़्यादा सुरक्षित रहती है, लेकिन माँ ने इस बात को बिल्कुल हर सिरे से नकार दिया, खारिज कर दिया। और यहाँ पर जो बेटी थी वो अपने पिता के साथ ज़्यादा सुरक्षित थी, माँ के साथ सुरक्षित नहीं थे। आखिरकार माँ ने जो उसके साथ किया वो वाकई अपने आप में जो है भयानक होता है, बहुत ही बुरा है। पुलिस जो है अब हर एक पहलू की जांच पड़ताल कर रही है ताकि इन आरोपियों को जो कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सज़ा दिला सकें। अब इधर पर दोस्तों बात आती है कि इसकी माँ ने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। तो जो सूत्रों के अनुसार ये बात पता लगती है कि भाई इसको पार्टी में बड़ा पद चाहिए था। अब बड़ा पद चाहिए था, इसलिए अपनी बेटी के साथ जो ज़बरदस्ती करवाती थी। तो ये सूत्रों से पता चला है और ये बहुत ही गंदी हरकत है, बहुत ही जो है गंदा घिनौना काम किया है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना, और इस टाइप से जो है आजकल हमारे समाज में हो रहा है। और पॉलिटिक्स में ना जाने पद पाने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। और ये भी पता लगता है कि ये माँ भी पहले ये जो माँ थी इसकी, तो इसका भी कुछ जो है भाई रिकॉर्ड अच्छा नहीं। ये भी पहले कई जो है बड़े बड़े लोगों से जो है संबंध बनाती थी। तो दोस्तों इधर वीडियो ख़त्म होता है। इस टाइप से जो है सच्ची घटना पर लेकर मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और यहाँ तक बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।